हेलो। भारत फिर से बनेगा सोने की चिड़िया। डू यू बिलीव? क्या आप विश्वास करेंगे? जी हां, भारत फिर से बनेगा सोने की चिड़िया। कैसे? विशेषज्ञों का मत है कि भारत 2030 तक अथवा 2028 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। किंतु मेरा मत है कि भारत तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने के बाद यह द्वितीय और फिर प्रथम स्थान पर भारत होगा। मतलब दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति जिस स्थान पर आज अमेरिका है, पर कैसे? अभी बताया जा रहा है कि 2021 और 22 में भारत की ग्रोथ रेट जो है 14.2 पर आ जाएगा। अभी कोरोना काल में भी भारत ने कमाल किया, एक से बढ़कर एक कई मिसाइलों का सफलतापूर्वक टेस्ट किया। यह केवल भारत की सुरक्षा के लिए उपयोगी नहीं है, इसके आर्थिक महत्व है, इसके आर्थिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। भारत ने बहुत ही सस्ता कोरोना का टीका बना लिया, जो सस्ता भी है और अच्छा भी है। दूसरे देशों के टीके के बारे में खबरें मिल रही है, उनके साइड इफेक्ट्स के बारे में, उन टीकों से कुछ मौत की भी खबरें मिल रही है। भारत में कोरोना के 2 टीके का निर्माण हो रहा है और भारतीय टीके अच्छे हैं। दुनिया के कई देश इसे लेना चाह रहे हैं। आज भारत दुनिया का दवाखाना बन चुका है। दुनिया के अनेकों देश भारतीय टीके लेना चाह रहे हैं। ऐसे में भारत अपने कोरोना के टीके के उत्पादन को काफी बढ़ाकर काफी पैसे कमा सकता है। कोरोना के टीके बेचकर चीन भी काफी पैसे कमाना चाहता था, और उसके टीके में विश्व के देशों में रुचि नहीं है। यहां तक कि पाकिस्तान भी चीन के टीके लेना नहीं चाहता है। तो इस तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में भी पैसों का उत्पादन की काफी संभावनाएं है हमारे देश के लिए। दूसरी बात, भारत को अंतरिक्ष में उपग्रहों के प्रक्षेपण में महारत हासिल है। दुनिया के कई देश अपने उपग्रहों को भारत से प्रक्षेपण करवाते हैं। अमेरिका जैसे विकसित देश का भी उपग्रह भारत प्रक्षेपित करता है, और इससे भारत को पैसे मिलते हैं। भारत उपग्रहों को अन्य देशों की तुलना में एक तो काफी सस्ते दर पर प्रक्षेपित करता है, दूसरे इसरो के द्वारा उपग्रहों के प्रक्षेपण में सफलता का रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है। ऐसा रिकॉर्ड चीन और अन्य देशों के पास नहीं है। चीन भी चाहता है उपग्रहों के प्रक्षेपण में पैसा कमाना, किंतु भारत के सामने वह इस क्षेत्र में पीछे है। तो प्रक्षेपण से भारत को काफी आय होना तय है। तीसरी बात, बहुत बड़ा आर्थिक विकास का कारण बनने वाला है भारत के लिए, वह है शस्त्रों का निर्यात। एक समय था जब शस्त्रों के लिए 2 देशों का नाम आता था, पहला अमेरिका और दूसरा रूस। किंतु अब इस क्षेत्र में भारत का आगमन हो चुका है। भारतीय शस्त्रों की विदेशों में बहुत बड़ी मांग है। ब्रह्मोस के लिए तो लंबी कतार लगा हुआ है ब्रह्मोस खरीदने के लिए।
ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल के लिए कई देश भारत से इसे लेना चाहते हैं। आगे भारत का तेजस विमान भी बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगा। इस तरह इसके अलावा तरह तरह की मिसाइलों के क्षेत्र में तो भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज की डेट में सबसे खतरनाक मिसाइल माना जाता है हाइपरसोनिक मिसाइल, क्योंकि इस मिसाइल को रोकने वाला या इसे नष्ट करने वाला कोई भी सिस्टम किसी भी देश के पास नहीं है। यही कारण है कि दुनिया आज इसके पीछे है। कई देश इसके निर्माण में लगे हुए हैं, जिसमें 4 प्रमुख देश के पास जो है इसका तकनीक है। रूस, अमेरिका, भारत और चीन। कहा जाता है कि हाइपरसोनिक तकनीक के क्षेत्र में रूस सबसे आगे है, और यह भी बताया जाता है कि भारत दूसरे स्थान पर है, चीन को तीसरे स्थान पर, और अमेरिका को इस क्षेत्र में सफलता हाथ लगा है तो उसे चौथे स्थान पर माना जाता है। भारत के पास कई तरह के मिसाइल हैं, जिनके निर्यात करके काफी पैसे कमाया जा सकता है। अब तो भारत 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान भी बना रहा है। 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान केवल अमेरिका और रूस के पास है। शस्त्र उद्योग में बहुत ज्यादा पैसा है, और यह तथा अन्य क्षेत्र में भारत को भविष्य में सोने की चिड़िया बना देगा। खासकर शस्त्र उद्योग से अपार संभावना है भारत के आर्थिक विकास में। चौथी बात यह है कि भारत के पास दुर्लभ खनिज है, जो भारत को महाशक्ति बनाने में उपयोगी होगा। जैसे कि थोरियम का विशाल भंडार है। भारत के पास वनेडियम है। वनेडियम बहुत ही दुर्लभ धातु है, जो कि सुपर पावर बनने में ये बड़ा उपयोगी है। यह धातु लिथियम और यूरेनियम का भंडार का भी पता चला है अपने देश में, जो कि भारत को सुपर पावर बनाने और आर्थिक महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत में 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान तैयार हो रहा है, जिसे अमका के नाम से जाना जाता है। इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होता है। इस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के कारण कोई भी रडार इस लड़ाकू विमान को पकड़ नहीं सकता है। इस तरह से रडारों के लिए यह अदृश्य विमान है। यह इसकी खासियत है। तो भारत 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना रहा है, जिसे अमका के नाम से जाना जाता है, और इस दिशा में इस क्षेत्र में वो काफी आगे बढ़ रहा है। तो खास करके शस्त्र उद्योग से भारत की आर्थिक महाशक्ति बनने में अपार संभावना है, और भारत निश्चित तौर पर सोने की चिड़िया फिर से बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।